बाबू सही पकड़ होना चाहिए, यही लीपा पोती का काम हो जाता है। अगर हैंडराइटिंग सुधारना है तो आपको धीरे धीरे लिखने का प्रयास करना पड़ेगा। पहले प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस, ये रुकना नहीं चाहिए बाबू, ये डेली प्रैक्टिस रुकना नहीं चाहिए। तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप मेरे दोस्त आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी के भारी डिमांड पर हम आज की इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर एक बच्चे के लिए जरूरत है, हैंड राइटिंग यानी कि लिखावट। प्यारे साथियों, आपको तो पता होगा कि एग्जाम में बेशक आप कितना हो सही जवाब दीजिए, लेकिन आपका जो नंबर उठता है वो आपके हैंडराइटिंग पर कहीं ना कहीं डिपेंड जरूर करता है। तो प्यारे साथियों, एक सबसे बड़ी समस्या हो जाती है, बहुत बच्चों ने मेरे पास कमेंट भी किया कि सर हैंडराइटिंग को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे सुधारें। तो आइए हम उसी टॉपिक पे आज बात करेंगे कि आखिर हैंडराइटिंग को कैसे सुधारें। सबसे पहले मैं आपको बताऊं बाबू, ये रहा कुछ हैंडराइटिंग को कैसे सुधारे, उसके कुछ तरीके कह सकते हैं बाबू। सबसे पहला बात आता है किसी भी चीज के लिए बाबू, प्रैक्टिस जो है ना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके लिए, ठीक है। जैसे कि डेली प्रैक्टिस बाबू, आप याद रखिएगा कि अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं ना किसी भी चीज के लिए, सबसे पहला काम आपका होता है कि डेली प्रैक्टिस करिए। आप डेली हैंडराइटिंग को लिखिए, यानी हिंदी और इंग्लिश या फिर जिस भी सब्जेक्ट में आपका हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी हैंडराइटिंग आपका थोड़ा सा डल हो रहा है, खराब हो रहा है, सबसे पहले तो प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस। ये रुकना नहीं चाहिए बाबू, ये डेली प्रैक्टिस रुकना नहीं चाहिए। कम से कम बाबू डेली 5 पेज हिंदी में, 5 पेज इंग्लिश में हैंडराइटिंग लिखिए। अब ये मत सोचिएगा कि ये बच्चों का काम है, हैंडराइटिंग आपका बिगड़ा है ना, तो आपकी ये जिम्मेदारी है, आपको सुधारना है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु आपका ये हो जाता है बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु हो जाता है आपका प्यारे साथियों कि डेली प्रैक्टिस करें। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं कि धीरे और साफ लिखें। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि शुरू में कुछ किसी भी चीज को लिखते हैं तो सही से लिखेंगे। शुरू में लिखेंगे राम, राम घर जाता है तो लिख देंगे राम घर, यहाँ तक तो ठीक है, बाद में लिख देंगे जाता है। ये क्या मतलब हुआ? अगर आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज जरूरत है हैंडराइटिंग सुधारने के लिए, पैसेंस होना चाहिए बाबू आपके अंदर। आपके अंदर पैसेंस पैसेंस अंत तक होना चाहिए, ठीक है। शुरू से लेके अंत तक होना चाहिए। किसी भी सेंटेंस को लिख रहे हैं या किसी भी लिखावट को लिख रहे हैं तो बाबू पैसेंस सबसे ज्यादा मतलब जरूरी है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, धीरे लिखे और साफ लिखे। शुरू शुरू में सबसे पहले बाबू आपको अगर हैंडराइटिंग सुधारना है तो आपको धीरे धीरे लिखने का प्रयास करना पड़ेगा। पहले ये तो मेरे पास पेज उतना अच्छा है नहीं, क्योंकि मैंने गूगल से ऐसे ही ले लिया है। जैसे लिखना है हमें कि मेरा नाम विकास है, मैं यहाँ पर लिखूंगा मेरा नाम। बहुत बच्चे ऐसे क्या करते हैं ना, बहुत बच्चों का मैंने देखा है कि यहाँ से लिखते हैं मेरा नाम, मेरा नाम विकास है। तो बाबू ये भी आपको गलती नहीं करना है। हालांकि देखिए, देखने में अच्छा लगना चाहिए, आप एग्जाम में कितना सही जवाब देते हैं उससे मतलब नहीं है, देखने में बाबू आपका जो साफ सुथरा होना चाहिए। बस धीरे लिखे और साफ साफ लिखे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, थोड़ा सा मैं और बड़ा करूंगा इसको, थोड़ा सा और बड़ा करूंगा कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पर लिखना है आपको आप एक मिनट रुकिए, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, ये देखिए, हो सकता है कि इस पे आपको अच्छा ना दिखे, क्योंकि ये तो भाई बोर्ड है, जितना कॉपी पे आप अच्छा से लिख देंगे उतना हो सकता है कि इस पे आप अच्छे से ना लिख पाए, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे लिखना है, ये नहीं कि अंत में जा करके तेजी से बढ़ जाए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कुछ हैंडराइटिंग है, ये कुछ हैंडराइटिंग है, इसमें क्या आपको दिख रहा होगा, इसी में सब चीज आपको क्लियर हो जाएगा प्यारे साथियों कि इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि इसमें एक सही दूरी को देखा गया है, और पूरा इस लाइन को देखिएगा, यहाँ से यहाँ के बीच में लाइन है, और इसके आधे से अधिक ले सकते हैं आप। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना, जैसे कि ये लाइन है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना, इस लाइन को पूरा कर देते हैं। जैसे कि लिखना है आप खाना खा रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे आप खाना खाना खा रहे हैं। देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई कब है, जब आप इसके निचले वाले लाइन में लिखेंगे तब बुराई है। देखिए, अगर आपको इसलिए निचले लाइन में कुछ लिखना हो, जैसे कि मैं घर जा रहा हूं, अब देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, यही लीपा पोती का काम हो जाता है, यहीं पर आपका लीपा पोती का काम हो जाता है।
आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से लिखना है कि मैं थोड़ा सा इसमें तो होगा, मैं सिवान जा रहा हूँ, मैं सिवान। इसका आप 60 से 70% एक लाइन को यूज कीजिए, 60 से 70% इस लाइन का यूज कीजिए। मैं सिवान जा रहा हूँ, मैं सिवान जा रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए, अगर आप निचले लाइन में भी कुछ लिखते हैं ना कि मैं मैं तो हो सकता है यहाँ तक जाए, हो सकता है चूंकि मेरा मोटा पेन है इस वजह से आपको हो सकता है कि उसमें चिपक जाए। मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर को जाऊंगा, थोड़ा सा ऊपर भी देखते हैं, को जाऊंगा। ठीक है। अब अगर आप ऐसे लिखते हैं प्यारे साथियों, तो इसमें क्या होगा कि कहीं भी चिपकने का डर नहीं रहेगा, लिपापोती नहीं दिखेगा। सबसे पहला बात ये भी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे बाबू। और अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है बाबू, सही पकड़ होना चाहिए। सही पकड़ का मतलब क्या है, ग्रिप अच्छा होना चाहिए। आप बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, इसको एकदम कस के एकदम पकड़ लेते हैं, एकदम ऐसे ऐसे पकड़ेंगे ना, लगेगा कि मतलब पेनवा टूट जाएगा, अब ना तब पेन टूट जाएगा। ऐसे भी नहीं करना है, पकड़ सही होना चाहिए। कभी भी पकड़ना चाहिए बाबू तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा के बीच में कलम को अच्छे से पकड़ के ऐसे ऐसे देख लीजिएगा, कलम को ऐसे पकड़ के तब लिखना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि इसके बीच में, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं पांचों उंगलियां से पकड़ लेते हैं, तो दिक्कत तो होगा बाबू। आपको प्रैक्टिस करना है और ऐसे प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तो ये तो याद रखिएगा बाबू, सही पकड़ होना चाहिए, आपके कलम का सही पकड़ होना चाहिए। ठीक है। अक्षरों का आकार एक जैसा रखें। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा। अक्षरों का आकार सही क्रम में, जैसे मैं इसमें लिखा हूं तो सभी अक्षर मेरे समान है। कहने का मतलब कोई कोई बच्चा ऐसा होता है ना, लिखेगा मैं पढ़ा रहा हूं तो ऐसे लिखेगा, मैं पढ़ा रहा हूं। अब देखिए इसमें क्या है बाबू, इसमें आपको क्या दिख रहा है, कहीं छोटा कहीं बड़ा। तो आपके देखिए अच्छा दिखने के लिए बाबू, अच्छा देखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, तो बाबू आपके आकार को सब, जितना भी लेटर है जितना भी वर्ड है सबको एक बराबर लिखना होगा। कोशिश ये करना होगा कि सभी का आकार बाबू क्या हो, थोड़ा सा बराबर हो, ताकि देखने वाले को एक साफ सुथरा राइटिंग दिखे और सही दिखे, देखने में अच्छा लगे। तो ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे क्या, हाँ ये हो गया कि अक्षरों का आकार बाबू एक जैसा रखे, जो अभी आपका अक्षर है एक जैसा रखे। ठीक है। ये हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं बाबू, अगला क्या है, करा कि लाइन का सही उपयोग करना चाहिए बाबू। लाइन का सही उपयोग, अब ये क्या है, आइए मैं आपको इसी पेज पे आपको समझाऊंगा। लाइन का सही उपयोग का मतलब जैसे अभी मैंने यही बताया कि बहुत बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं कि आप, ऐसे लिखेंगे आप राम के भाई हैं, ऐसे लिखेंगे राम के भाई हैं। पता नहीं चलेगा कि कौन से लाइन पे वो लिख रहे हैं, मतलब कौन से लाइन पे वो इसको क्या कर रहे हैं, कौन से लाइन पे इसको लिख रहे हैं। अब बताइए बाबू, इस लाइन का दिया हुआ कोई मतलब हुआ, ये लाइन इसीलिए ना देता है ताकि आपका जो ये लाइन हो आप सीधे लाइन पे इस पे लिख सके, इसीलिए ना देता है। बच्चों को तो यही सिखाया था ना कि यहाँ से लिखना चाहिए, यहाँ से लिखना चाहिए। ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं बाद में बीच में से लिख देंगे, ऐसे जगह से लिखेंगे पता नहीं चलेगा। अगर इसी को पूरा लिखा जाए एक वाक्य में, ये तो थोड़ा सा गाढ़ा इसमें नहीं दिख रहा होगा, ये भी गाढ़ा रहता है, तो क्या वो अच्छा दिखेगा, आप ही बताइए, आप ही सोचिए। तो इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा कि आपको उस लाइन का सही उपयोग होना चाहिए, उस लाइन पे लिखिए, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है बाबू। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, याद रखिएगा। मैं बहुत, चूंकि मैं भी कोचिंग पढ़ाता हूं तो बच्चों को देखता हूं कि क्या क्या गलतियां वो करते हैं। ठीक है। तो चलिए, अच्छी लिखावट की नकल करें। ये आप कहेंगे सर आप नकल करना सिखा रहे हैं, हाँ बाबू मैं नकल करना इसमें सिखा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि देखिए बाबू बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना, सबसे पहले आपको देखना है कि अच्छी लिखावट किसने की है, उस चीज का आपको नकल करना चाहिए बाबू। लेटर, एक एक लेटर को बनाना जैसे नहीं होता है कि कोई कोई लेटर हमें ज्यादा पसंद आ जाता है, कोई कोई लेटर हमें ज्यादा पसंद आ जाता है, हम क्या करते हैं उसको उसी के जैसा लिखने लगते हैं। तो बाबू जो अच्छा लिख रहा है उसमें कोई बुराई नहीं है, उसको आप कॉपी कर सकते हैं। आपने उसको थोड़ी कॉपी किया, आपको आपने उसके राइटिंग को कॉपी किया, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब देखिए कि कौन अच्छा लिखा है, आप यूट्यूब गूगल कहीं से मंगाइए हैंड राइटिंग, अच्छे हैंड राइटिंग को देख करके लिखिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो बाबू जो अच्छी लिखावट है ना, उसको नकल करना चाहिए, उसको नकल करके और लिखना चाहिए, डेली लिखना चाहिए। चलिए ये हो गया। अब देखिए बैठने का सही तरीका, यानी पोस्टर जो आपका होना चाहिए ना, सही होना चाहिए। अभी नहीं कि कॉपी लेके
पूरा उसी पे ऐसे बैठ, ऐसे बहुत बच्चे ऐसे बैठ के लगते हैं उसी पे लिखने। बाबू याद रखिए, कभी भी बैठने का सही तरीका एक 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए आपका, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, उससे अच्छा लिखते बनता है। तो ये चीज याद रखिएगा, बैठने का आपका तरीका सही होना चाहिए, ये भी एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलिए, शब्दों में दूरी होनी चाहिए बाबू, शब्दों में निश्चित दूरी होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब इसी लेटर को देखिए, इसको देख के आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या ये अच्छा लग रहा है कि नहीं बताइएगा, अच्छा लग रहा है ना, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है बाबू, देखिए हर शब्दों के बीच में ना एक अच्छा डिस्टेंस दिया गया है, एक अच्छा डिस्टेंस दिया गया है, देखिए बराबर डिस्टेंस दिया गया है, जिससे ये देखने में हमें क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लाइन को भी 70% तक यूज किया गया, जिससे इतना स्पेस बच गया है। अब इतना स्पेस में अगर ऊपर वाला भी देखिए, अब ये यही देखिए, जैसे कि ये ऊपर गया है, कहीं टच हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं हो सकता है कि इसमें टच हुआ हो, ठीक है, तो वही होता है, कहीं कहीं से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये भी लाइन का सही उपयोग करना है, प्लस में शब्दों के बीच में अच्छी एक डिस्टेंस देनी है, ताकि बाबू देखने वाले को साफ सुथरा दिखे। क्लियर हुआ कि वो शब्दों को ज्यादा स्टाइलिश ना बनाए, ये बच्चों में बहुत ज्यादा कमी होता है, मैंने देखा है इस चीज को, कि तुरंत क्या करेंगे बाबू, देखिए ऐसे लिखना होगा, जैसे कि लिखना होगा राम का भाई बीमार है, तो ऐसे लिखेंगे, र को ऐसे बनाएंगे, राम, राम, मतलब ऐसे स्टाइल बना, उसको तोड़ मरोड़ के लगते हैं बच्चे, क्या करते हैं, बना देते हैं, ऐसे बना देंगे कि वो देखने में अच्छा ही नहीं लगेगा, लिपा पोती टाइप का हो जाएगा, राम। अब ऐसे के भाई, अब देखिए भाई को लिखना होगा, बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, मतलब कुछ भी अलग तरीका से लिख देंगे, पता नहीं चलेगा। अब इतना स्टाइलिश बनाइएगा ना, स्टाइलिश बनाने में कहा था ना कि सिंगार 16 ही अच्छा लगता है, उसके बाद से करिएगा तो लीपा पोती हो जाता है, उसको लीपा पोती बोला जाता है, ठीक है, उसको सिंगार नहीं बोला जाएगा, याद रखिएगा। तो राम के भाई, अगर कुछ भी लिखना हो ना, तो ज्यादा स्टाइलिश शब्दों को मत बनाइए, ये याद रखिएगा बाबू। किसी भी शब्द को इंग्लिश में भी जैसे लिखना होता है ना, तो लोग क्या करते हैं बाबू, बहुत बच्चे ऐसे होता है ना, हर एक वर्ड को लगेंगे स्टाइलिश बनाने। अब इतना स्टाइलिश बने, हालांकि इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं, मतलब सब अगर वर्ड एक जैसा हो तो चलता है, लेकिन हिंदी में अगर ज्यादा स्टाइलिश करिएगा ना, दिक्कत हो जाएगा। समझ में आया। तो बाबू शब्दों को कभी भी ना ज्यादा स्टाइलिश मत बनाइएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा कि शब्दों को ना ज्यादा स्टाइलिश बनाने के चक्कर में जो आप सही लिख रहे हैं ना, वो भी आपका दिक्कत हो जाएगा। और घर पे जब भी आप लिखिए ना बाबू, सबसे पहले तो आप धीरे धीरे लिखने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि आपको सुधारना है, अभी आपको जल्दबाजी में करके जल्दी जल्दी लिखना नहीं है। कम लिखिए लेकिन साफ सुथरा लिखिए, इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। धीरे धीरे और कम लिखिए, जैसे आप पहले 5 पेज लिखते हैं, तो पहले आप 1 पेज से स्टार्ट कीजिए ना, और उसको साफ सुथरा लिख करके ट्राई कीजिए, देखिए आपका हैंड राइटिंग जरूर सुधरेगा, 100% श्योर है। लेकिन आपको पहले धीरे धीरे लिखना होगा। 10वां और सबसे इम्पोर्टेंट, 10वां और बाबू सबसे इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ बाबू, नियमितता और धैर्य। बाबू किसी भी चीज को ना आप एक नियम के अनुसार करते हैं, डेली करते हैं, तो वो आपके कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो उतर जाता है, और वो आपके लिए फायदेमंद होता है। और प्यारे साथियों, धैर्य, जो मैंने बताया ना कि पैशन सबसे इम्पोर्टेंट रोल करता है आपके हैंड राइटिंग में। आपके पास धैर्य होना चाहिए। कहने का मतलब है, अगर आप धैर्य नहीं रखते हैं ना बाबू, धैर्य नहीं रखते हैं, तो वही होगा कि आप ऐसे लिखेंगे कि राम, राम के भाई, ऐसे तक तो सही है, राम के भाई। अब आगे लिखना होगा को कुत्ते ने काट लिया, तो ऐसे लिखेंगे, को कुत्ते ने काट लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ बाबू, क्या मतलब है, आप लिख रहे हैं तो अच्छे से लिखिए, किसी भी काम को दिल से करिए। तो इसलिए बाबू धैर्य सबसे जरूरी है। और जब यहाँ तक आपने नहीं हड़बड़ाया, आप यहाँ तक नहीं हड़बड़ाए, तो आगे लिखने में कैसी हड़बड़ी। पैसेंस रखना जरूरी है और प्रैक्टिस जरूरी है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक या फिर नए क्लास में, तब तक के लिए प्यारे साथियों, जय हिंद।